सो वेलकम गाइस। ओके, तो आज हम देखेंगे AWS सर्टिफिकेशन कैसे करें। ठीक है। तो अभी हम ने जो कवर किया था लास्ट, हमने टेराफॉर्म का एक वीडियो कवर किया था। उससे पहले हमने क्यूबरनेटिस स्टार्ट किया। ठीक है। तो अगर गाइस आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, राइट, तो आपको टूल्स आने चाहिए। ठीक है। जैसे कि अभी हम जो कवर कर रहे हैं, हमने टेराफॉर्म किया, क्यूबरनेटिस किया और प्रोमीथियस कर रखा है। ओके, एनसिबल का बेसिक बता रखा है। करेक्ट। AWS की कुछ वीडियोस भी डाल रखे हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस, अगर आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कहीं पे अप्लाई करते हो तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। कभी देखना डेवऑप्स इंजीनियर तो वो बोलेगा कि आपको एक क्लाउड आना चाहिए। ठीक है, आइदर AWS, GCP या अज्योर। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं ऐसा, जो भी आप टूल्स पढ़ रहे हो ना, वो सारे टूल्स आज के क्लाउड में होते हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब EKS की बात कर लो, क्यूबरनेटिस की, तो और क्या है, टेराफॉर्म की बात कर लो। टेराफॉर्म अगर आपको आता है तो आप क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। टेराफॉर्म अगर आपको आता है तो आप एज्योर पे इंफ्रा बना सकते हो, GCP पे इंफ्रा बना सकते हो। करेक्ट। एनसिबल है। ठीक है, एनसिबल जो टूल है, अब वो क्लाउड के अंदर भी रहता है पर उसका नाम कुछ अलग होता है। ठीक है। और भी मल्टीपल टूल्स है। अब लिनक्स क्यों मांगते हैं वो लोग? लिनक्स इसलिए मांगते हैं, क्लाउड पे क्या बनाते हैं अपन, सर्वर ही तो बनाते हैं ना, लिनक्स सर्वर, जहाँ पे अपना एप्लीकेशन चलता है। करेक्ट। तो जो भी टूल्स हम कवर करते हैं, जो भी टूल्स डेवऑप्स इंजीनियर को आना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है वो होता है क्लाउड। आपको एक क्लाउड आना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है, सर कौन सा क्लाउड पढ़े? ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था जब मैंने डेवऑप्स स्टार्ट किया था, राइट। जब मैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया था कि मैं कौन सा क्लाउड पकड़ूँ। ठीक है। तो तब तो AWS बहुत पॉपुलर था मेरे टाइम पे। ठीक है। तब शायद GCP और Azure का इतना नहीं था, बट बहुत पॉपुलर था। तो मैंने AWS से स्टार्ट किया। ठीक है। और सच बताऊं तो मुझे AWS ही ईजी लगता है एज कम्पेयर टू GCP और Azure। ठीक है। उसका AWS का मुझे UI भी अच्छा लगता है और सब अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उस पर काम किया हूँ इसलिए। ठीक है। बट ये खुद का चॉइस है, आप किस पे भी कर सकते हो। मुझे AWS पसंद है ज्यादा। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अब AWS पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तब तो जितना अभी ग्रो हो गया उतना नहीं था, मतलब उसका कंसोल भी बहुत बेसिक सा था, सब था, बट अच्छा था। ठीक है। अब धीरे 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 AWS करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है। और जॉब जो मिल गई वो मिल गई एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है। अब वहां पे क्लाउड की रिक्वायरमेंट थी तो पढ़ते गए। बट गाइस अब बात आती है कि ना, एक होता है सर्टिफिकेशन, एक होता है नॉलेज। ठीक है। अगर आपने सोचा मुझे सर्टिफिकेशन करना है, तो सर्टिफिकेशन आप डम से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है। या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके लिए सर्टिफिकेशन क्लियर करके आपको दे सकती है। बट एक होता है नॉलेज, कि हाँ, आपको इंटरेस्ट है AWS पढ़ने में। ठीक है, वो कैसे काम करता है मुझे सीखना है उसका प्रैक्टिकल। ठीक है, कि कंपनी इंफ्रा कैसे बनता है, एप्लीकेशन कैसे होस्ट होती है, ठीक है, सर्वर्स कैसे रन होते हैं, वो सब। तो एक होता है खुद का, एक लर्निंग का होता है पर्पस, कि हाँ मुझे सीखना है। ठीक है। तो अब मैं जो सीरीज स्टार्ट करूंगा AWS की, वो मैं करूंगा प्रॉपर। ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे, अगर आप, जिसमें हम पूरा पढ़ेंगे, लाइक अब AWS के अंदर जो सर्टिफिकेशन होते हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेशन होते हैं। ठीक है। अगर आप देखो तो उसको कैटेगराइज कर रखा है, राइट, फाउंडेशनल कर रखा है, एसोसिएट कर रखा है, प्रोफेशनल एंड स्पेशलिटी। ठीक है। तो जब आप स्टार्ट करो तो फाउंडेशनल वाला सर्टिफिकेशन इज गुड। ठीक है। इसमें आपको क्लाउड के बारे में नॉलेज मिलता है, AWS क्लाउड के बारे में, कि उसके बारे में, उसकी कौन कौन सर्विस, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसका मतलब बेसिक सा होता है बट अच्छा होता है। ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसके साथ जाओ सबसे पहले। ठीक है, क्लाउड प्रैक्टिशनर के साथ। क्योंकि गाइस क्या होता है, कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी होता है। ये सिंपल होता है, ये क्लियर हो जाता है इजिली। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने एक सर्टिफिकेशन क्लियर किया है। ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएट लेवल। ठीक है। उसमें आप ये कर सकते हो, सिसॉप एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर कर सकते हो। अगर आप डेवलपर हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है आपको, ठीक है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आप क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेट इज वेरी गुड। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ सर, ये सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, बट हम करें कैसे इसको? ठीक है, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें? तो इसलिए क्या करेंगे, अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे AWS सर्टिफिकेशन की। ठीक है। जिसके अंदर मैं क्या कवर करूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं 3 सर्टिफिकेशन का कंटेंट कवर करूंगा। ठीक है। एक तो हो गया क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये तो आएगा ही। ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपर, और उसके बाद आता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो ये 3 सर्टिफिकेशन का कंटेंट रहेगा। ठीक है, उसके अंदर, करेक्ट। और साथ में ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई मैंने आपको सर्विस पढ़ा दी और हो गया, नहीं। उसके हम मल्टीपल सिनेरियोज देखेंगे, जैसे मैं बाकी की वीडियो में आपको बताता हूँ, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं करने से क्या होगा, ये कहाँ का यूज होता है। ठीक है।
तो उससे आपको और क्लियर मिलेगा, हाँ ऐसा होता है, हम ऐसा इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बना के देखेंगे कि हाँ भाई ये सर्विस ऐसे रन होती है, कंपनी में कैसे काम होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब गाइस, अगर आपको करना है सच में सर्टिफिकेशन, या फिर सच में आपको नॉलेज चाहिए, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पे बहुत प्रैक्टिस करी थी क्लाउड पे जाके, बहुत सर्वर सर्वर बनाए थे। ठीक है, और अभी तो क्या होता है गाइस, AWS क्या करता है, आपको फ्री अकाउंट बनाने के लिए देता है। ठीक है, उसमें वो कुछ सर्विस आपको फ्री देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन सर्विस फ्री होती है जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या करो, अकाउंट बना लो AWS पे। अब AWS पे अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मल्टीपल रिसोर्स मिल जाएंगे हाउ टू क्रिएट एक AWS अकाउंट। ठीक है, वरना सिंपल सी बात है, गूगल पे आओ, यहाँ पे लिखो क्रिएट AWS अकाउंट, तो आपको साइन पेज पे ले जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, वो भर दो और आपका अकाउंट बन जाएगा। और AWS अकाउंट के लिए आपको या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बस ये लोग मांगते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप डेबिट कार्ड यूज करना। ठीक है, जैसे देखो ये मेरा अकाउंट है, ये मैंने जस्ट बनाया, कल ही बनाया था। ठीक है, क्यों बनाया मैंने नया अकाउंट, ताकि हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उस सीरीज का जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो इसी अकाउंट से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे IEM क्या होता है, करेक्ट। तो ये हम जब स्टार्ट करेंगे सीरीज तब करेंगे। अब बात आती है सर कैसे अचीव करें। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा बताता हूँ गाइस, डेली अगर आप डेली 1 घंटे भी AWS पढ़ रहे हो, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिकल करो अकाउंट पे जाके। अकाउंट पे गए, हाँ ये सर्विस मैंने पढ़ी, इसको मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। आप कहीं से भी पढ़ो, मल्टीपल कंटेंट है, कुछ कंटेंट परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में डेडिकेशन से पढ़ना है तो इतना रिसोर्स पढ़ा हुआ है, इतना रिसोर्स है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है रिसोर्स। ठीक है, और भी जगह पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। आजकल तो AI भी आ गया, ChatGPT आ गया, मल्टीपल थिंग आज तो, कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं जो कवर करूंगा इस उसमें मैं, ठीक है मैंने बता दिया कि 3 सर्टिफिकेशन का कवर होगा, साथ में उसके अंदर जो कंपनी में जो मैं काम करता हूँ, ठीक है, कोई रिसोर्सेस है, अगर उसका कुछ अच्छा फीचर है वो भी हम कवर करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। बट ये होगा अगर आप वो वीडियो देखते हो मेरा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप प्रैक्टिकल भी करो, प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा क्यूबरनेटिस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, पैरेलल, ठीक है, एक टेराफॉर्म का चल रहा है। ठीक है, और अब चलेगा AWS का, न्यू कर रहा हूं मैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है, तो आप अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है, आज तो मैं कोई टॉपिक कवर नहीं करूंगा, बट कल से हम क्या करेंगे, AWS का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा IAM से। ठीक है, मैंने ऑलरेडी VPC का डाल रखा है। ठीक है, अगर जिस जिसको VPC का मतलब, VPC एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है guys, बहुत इंपॉर्टेंट है। AWS में काम करना है तो VPC आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके मैंने एक अलग से सीरीज बना रखी है, जो कि आपको वो करने के बाद VPC का अगर कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो आप कहीं अटकोगे लाइफ टाइम के लिए। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ठीक है ना, और भी सोर्स है, आप और भी सोर्स चेक कर सकते हो। तो अब मैं जो पढ़ाऊंगा ना, तो आपको क्या करना है guys, कुछ नहीं करना अपन को, हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उसको आप प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, क्योंकि मैंने जब AWS को सर्टिफिकेशन दिया था, मैंने अभी लिटरली बताऊं, तो मैंने कोई ज्यादा सर्टिफिकेशन पे इतना खर्च नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ये दिया था, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। ठीक है, क्योंकि मैं काम कर रहा था, मैं ट्राई किया देने का, ये क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि मैं काम करता हूँ AWS पे, राइट, मुझे पता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, जिस पे हम काम करते हैं, जो हमको रियल वर्ल्ड में सिनेरियोस मिलते हैं, उसी सिनेरियोस पे क्वेश्चन हमको मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो वो क्लिक हो जाता है माइंड में, हाँ यार ये सर्विस हमने यूज करा था, ये सिनेरियोस दे दिया इसने, हाँ, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक है, मैं एग्जाम दे के आ गया, लिटरली वो क्लियर हो गया। ठीक है, बट सही बताऊं तो मैंने 10 दिन मैंने बस एक कोर्स देखा था। ठीक है, उडेमी पे एक कोर्स देखा था मैंने, उस कोर्स को मैंने बस देखा था कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे क्या आएंगे बस, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं कि पढ़ने बैठ जाओ पूरे टॉपिक्स। प्रैक्टिस थी, मैंने देखा चलो देखे आते हैं। और आपको ही पता है, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी पेड करती है। ठीक है, तो मैं देखे आ गया, वो क्लियर हो गया लकली। ठीक है, फिर मैं सोचा चलो दूसरा सर्टिफिकेशन करेंगे, बट मन ही नहीं क्या करने का, क्योंकि कम इतना काम रहता है कि नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जो टॉपिक कवर करूंगा उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। उससे मेरा भी एक फायदा होगा और एक आपका फायदा होगा। मेरा फायदा ये होगा कि मेरे जो कंसेप्ट होंगे रिवाइज होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मैं उसको बताऊंगा, तो वो कहीं स्टोर रहेंगे, क्योंकि मुझे भी इंप्रूवमेंट मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, राइट। और आप लोग उसको फॉलो करोगे, उसको पढ़ोगे, तो आपको भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, आप भी आराम से क्लियर कर सकते हो कोई भी इंटरव्यू। ठीक है, तो हम ये 3 ट्रैक कवर करेंगे, विच इज क्लाउड प्रैक्टिशनर, डेवलपर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे,
अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम जो उसका सर्विस स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे IAM से, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम धीरे धीरे जो भी आएगा टॉपिक आएगा उसके बाद कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो क्यूबरनेटिस का डन हो गया, ई केस का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ई केस का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, टाइम कम मिलता है guys, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। ई केस का सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। अब ई केस का और क्यूबरनेटिस का दो पैरेलल सीरीज चलेंगे, ठीक है। और AWS तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड तो आना ही चाहिए। अगर आपको AWS में इंटरेस्ट है तो आप ये फॉलो करना, हम पूरा बेसिक से कवर करेंगे। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर मतलब कैसे क्या बात है, वो हम पूरा पढ़ेंगे, बस आप उसको फॉलो करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होंगे, आपको लगेगा हाँ बहुत सही पढ़ा है, मतलब कहीं भूलोगे नहीं, करेक्ट। और ऐसा नहीं कि जो लिमिटेड कोर्स है, जो उडेमी में कोर्स डाले हुए हैं या फिर जिसने यूट्यूब पे डाले हुए हैं वैसे कंटेंट नहीं, थोड़ा अलग भी पढ़ेंगे और उसका लॉजिकल उसका लॉजिक समझेंगे कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, करेक्ट। क्योंकि अब तक जितने वीडियो बनाए मैं लॉजिक समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर आपने देखा हो कि कुबरनेटिस का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, ठीक है, अगर आपने देखा हो वीडियो देखना एक बार, उसमें मल्टीपल टर्म्स कवर किए हैं मैंने, ठीक है। ऐसा ही डायरेक्ट क्यूबरनेटिस का इंफ्रा बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। पहले उसके वर्ड्स देखे भाई क्यूबरनेटिस क्यों है, ठीक, क्या जरूरत है उसका, कंटेनर डी क्या है, क्रायो क्या है, ठीक है, डॉकर क्या है, ठीक है, OCI क्या है, मल्टीपल चीज पढ़ी है हमने। अगर आप नहीं देखा तो एक बार आप देखना, आपको क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। बाकी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे और मैं एंड तक कवर करूंगा इस बार, ठीक है। मैंने सीरीज स्टार्ट किया था VPC से, बट कुछ पर्सनल रीजन के कारण मुझे मैं कर नहीं पाया कंटिन्यू कंटिन्यू यूट्यूब चैनल को, तो अब मैंने वापस से स्टार्ट किया है। सो आई होप आप लोग सब सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो हम कवर करेंगे अब AWS, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा IAM पे, ठीक है गाइस। चलो, टिल देन, बाय।